रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि आपने अगर कोई वेबसाइट 12 इंच लैपटॉप पे बनाई है, 14 इंच लैपटॉप पे बनाई है और आप चाहती हो कि वो वेबसाइट जो है मेरे पास मोबाइल में भी ओपन हो और मोबाइल के जो है वो हिसाब से एडजस्ट हो जाए, यानी कि मोबाइल की जो साइजिंग है उस हिसाब से मेरी वेबसाइट एडजस्ट हो जाए, तो यानी कि विदाउट स्क्रॉलर, जो डाउन पेज का स्क्रॉलर आता है वो मेरे पास शो ना होना चाहिए, एक वेबसाइट मेरे पास ऑटो एडजस्ट हो सही जाए, है। तो वो चीज जो है मेरे पास बूटस्ट्रैप करती है स्टाइलिंग और रिस्पॉन्सिवनेस। जीएस क्या है? जीएस मेरे पास लॉजिक्स है, ठीक है। तो इसकी आसान एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि एक मेरे पास बंदा है, ठीक है। अब वो बंदा क्या है मेरे पास? वो बंदा मेरे पास है व्यू, ठीक है। वो बंदा मेरे पास व्यू है, और वो बंदा जो गेटअप कर रहा है, यानी कि जो कपड़े वगैरह पहन रहा है, वो है उसकी स्टाइलिंग, ठीक है। और वो बंदा किस फिटिंग्स के कपड़े पहन रहा है, किस यानी कि हिसाब के कपड़े पहन रहा है, किस कलर कॉम्बिनेशन, यानी कि फिटिंग जो है वो मेरे पास जो है, साइजिंग जो है वो मेरे पास समझो रिस्पॉन्सिवनेस और बूटस्ट्रैप में आ जाती है। और इसका जो ब्रेन है वो मेरे पास जावास्क्रिप्ट है। आजकल पाइथन बहुत चल रही है, पाइथन जावास्क्रिप्ट पाइथन से भी ऊपर है। जावास्क्रिप्ट वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कि आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है या कोई भी चीज हो जाती है तो आप सिंपल इसकी स्क्रिप्ट बनाकर रख देते हो और आपका वो एरर रिजॉल्व हो जाता है। तो इसी तरह से मेरे पास ये लैंग्वेजेस है, तो हम लोग इन लैंग्वेजेस पर काम करेंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ मूव ऑन हो जाएंगे? हम लोग चले जाएंगे पीएचपी पर, ठीक है। पीएचपी और डेटाबेस मायस्क्यूएल, ये करने के बाद हम वर्डप्रेस करेंगे और अपना कोर्स फिनिश कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, कुछ समझना है आपको जो है गूगल क्लासरूम पे आपका एक क्लासरूम बन जाएगा। आप अपनी ईमेल एड्रेस मुझे प्रोवाइड कर देना, मैं आपका वो एक क्लासरूम बना दूंगा। वहाँ पे आपको डेली बेसिस की जो भी हमारी क्लासेस होंगी उसकी जो है वो वीडियो और उसकी वर्किंग्स वगैरह वो सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। बाकी आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, सिर्फ इस लैंग्वेज में नहीं, किसी भी लैंग्वेज में, मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस पे कमांड रखता हूँ, तो आपको किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेटाबेसेस हो, आपको किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ मुझसे पूछनी है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप जो है ना मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करनी है, असाइनमेंट्स भी आपको मैं दूंगा, असाइनमेंट्स भी आपने करने और वो करके आपने वहीं सबमिट कराने होंगे क्लासरूम में, ठीक है। कुछ और पूछना है या आगे बढ़ो? हेलो, अभी आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही। हेलो, अच्छा अब कनेक्टेड है? हेलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी जी बिल्कुल, अब आई है आपकी आवाज। अच्छा, गूगल क्लासरूम का मैं ये बता रहा था कि गूगल क्लासरूम पर आपके जो है डेली बेसिस की वीडियोस, डेली बेसिस की जो है नोट्स वगैरह और वो सब चीज़ें वहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। आपको असाइनमेंट भी वहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई चीज़ पूछनी हो मुझसे, सिर्फ इन लैंग्वेजेस पर नहीं, किसी भी लैंग्वेज पर, मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस पे कमांड रखता हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकती हो। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप सिंपली मुझसे पूछ सकती हो सर इसमें क्या क्या करना है, तो मैं आपको गाइड कर दूँगा, ऐसे कोई इशू नहीं है। और बाकी असाइनमेंट्स आपने करने होंगे, असाइनमेंट्स करके मुझे देने होंगे आपने, और उसमें मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, तो यू हैव टू डू द असाइनमेंट्स, तो वो आपने सबमिट करके उसमें आपकी यानी कि फ़ायदा है, ठीक है। जी। अच्छा, वो गूगल क्लासरूम पे भी आप ही क्लास लेंगे? गूगल क्लासरूम पे आप मुझे ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देना, वहाँ पे आपके नोट्स वगैरह वो चीज़ें आपके पास वहाँ पर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकोगे सिंपली,
सही, और क्लास आप ही लेंगे जैसे अभी आप ले रहे हाँ हाँ, वहाँ क्लास नहीं होती बेसिकली। वो जो है ना, गूगल क्लासरूम एक स्पेस है समझो, जहाँ पे हमारी जो अभी क्लास हो रही है ना, इसकी चीजें वहाँ पे मैं हैं? शेयर कर दूंगा। अच्छा अच्छा, थ्योरी टाइप मतलब। क्यूरी टाइम नहीं समझो, एक तरह से पोस्ट कर दूंगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकती हो। चले सही है, सही। ठीक है, बाकी कोई भी जी चीज समझना है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं HTML से आज। सबसे पहले मैंने न्यू किया। अच्छा, सबसे पहले आपने ना VS कोड डाउनलोड करना है। आप आ गई गूगल क्रोम पे। जी गूगल पे आने के बाद आपने लिखा डाउनलोड VS कोड। अच्छा जी, VS कोड आपने VS कोड पर आप आ गई। VS कोड पर आने के बाद आप मैक यूज कर रही हो, विंडोज यूज कर रही हो? विंडो। ठीक है, तो आपने आके विंडो पे क्लिक किया और आपके पास सेटअप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, ये मेरे पास भी इंस्टॉल होना शुरू हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे आपके पास इस तरह से एक VS कोड का ब्लू कलर का फोल्डर फाइल बनी हुई आ जाएगी डेस्कटॉप के ऊपर। सही। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ के राइट क्लिक करके न्यू, न्यू में जाने के बाद एक फोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया माय साइट का। माय सही। साइट का फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने VS कोड ओपन करना है। VS कोड आपके पास कुछ इस तरह का ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद आपने फाइल, फाइल के बाद ओपन फोल्डर करना है। ओपन फाइल नहीं करना, ओपन फोल्डर। सही। और उसके बाद आकर डेस्कटॉप पर आप हमने जो फोल्डर बनाया है माय साइट, और सेलेक्ट फोल्डर करना। जैसे ही आप जी सेलेक्ट फोल्डर करोगी आपके पास आपका फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये जो आप लेफ्ट पे स्पेस देख रही है पूरा, यहाँ जी। माई साइड के नीचे ये आपके पास फोल्डर का स्पेस है। ठीक है, सही। यहाँ पर आने के बाद आपने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद न्यू फाइल, न्यू फाइल में आके आपने index.html की फाइल बना देनी है। अच्छा, मैंने index.html की फाइल ही क्यों बनाई, क्योंकि index.html की फाइल मेरे पास ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। फॉर एग्जांपल मैं माय साइट फोल्डर का नाम URL में लिखूंगा और इंडेक्स की फाइल मेरे पास ऑटो कॉल हो जाएगी। इंडेक्स अंडरस्टूड है कि इंडेक्स की फाइल होम फाइल होती है हमारी, मेन फाइल भी कहते हैं, होम फाइल भी कहते हैं, इंडेक्स की फाइल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो वो हमारे पास जी ऑटो कॉल हो जाती है जब हम फोल्डर का नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जी। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आके सिंपली, मैं VS कोड ही क्यों यूज कर रहा हूँ क्योंकि VS कोड में कोडिंग करना बहुत आसान है। मैंने यहाँ आकर सिंपली लिखा HTML, और नीचे आप देख रही हो मेरे पास HTML5 का ऑप्शन आ रहा है। HTML5 पे आके जी मैंने एंटर प्रेस कर दिया और मेरे पास ये पूरा कोड बना बनाया आ गया। मैं जो भी कोडिंग करूंगा वो मैं अपनी बॉडी के अंदर कोडिंग करूंगा। यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना हो पूछ सकती हो। सही है। ये भी मैं करवाऊंगा भी आपसे। जी ठीक है। एक मिनट गर्म करूंगा। भाई देखो, एक तो नहीं बोल सकता तो। अच्छा जी, यहाँ पर आने के बाद मैंने, मेरे पास हेडिंग्स के टैग्स हैं। फॉर एग्जांपल H1 है मेरे पास। H1 में मैंने आके लिख लिया हेलो। मैंने सिंपली हेडिंग्स के टैग किस तरह लगाने, मैंने लिखा H1। H1 लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो मेरे पास ये
H1 का टैग आ गया। उसमें आने के बाद मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अच्छा, स्लैश जो है मेरे पास क्लोजिंग टैग होता है, और ये मेरे पास विदाउट स्लैश जो है मेरे पास ओपनिंग टैग है। इसी तरह मैं H2 आ गया, H2 में आके मैंने कुछ लिख दिया, इसी तरह मैं H3 में आ गया, कुछ लिख दिया, H4 में आ गया, कुछ लिख दिया मैंने, और H5 में आ गया, कुछ लिख दिया, इसी तरह H6, और ये मैंने सेव कर दिया। जिस तरह हेडिंग्स जो है वो हेडिंग्स की न्यूमेरिक्स बढ़ती जाएंगी, हेडिंग उतनी स्मॉल होती जाएगी, यानी कि 1 से 5 6 तक जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, हेडिंग के साइज उसी तरह स्मॉल होता जाएगा। हम अपनी फाइल को व्यू कर लेते हैं किस तरह। डेस्कटॉप पे आई, जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था उसमें हमारी फाइल है index.html की। इस पे आके हमने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास व्यू आ गया। जी, कोई इशू चाहती हो मैं रिपीट करूं? नहीं समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो पी का टैग है, पी फॉर पैराग्राफ। पी के टैग में आकर मैंने लिख लिया दिस इज माय वेबसाइट। ठीक है जी, सेव किया, यहाँ आकर व्यू कर लिया, और ये मेरे पास आ कंट्रोल गया। एक्स से सेव करना है। जी जी, कंट्रोल एस। हम्म, ठीक है, दिस इज माय वेबसाइट, और ये मेरे पास जो है वो लाइन आ चुकी है। अच्छा, मुझे इस वेबसाइट को बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए मैं कौन सा टैग लगाता हूँ? मेरे पास दो टैग्स हैं बोल्ड। एक बी का टैग है, बी फॉर बिजनेस, और दूसरा जो है मेरे पास टैग है स्ट्रॉन्ग का। तो मैं दोनों लगा के आपको दिखा देता हूँ। मैंने बी लिखा, बी लिखने के बाद मैंने सिंपली एंटर प्रेस कर दिया, बी का स्टार्टिंग टैग आ गया और बी का एंडिंग टैग आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मैं जी, यहाँ पर आके बी के एंडिंग टैग को कंट्रोल एक्स से कट कर रहा हूँ, और वेबसाइट के बाद आके पेस्ट कर दिया मैंने। पेस्ट करने के बाद मैं आया यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश किया पेज, और आप देखो वेबसाइट मेरे पास खोल। सही। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास स्ट्रॉन्ग का टैग है, तो वो भी लगा के देख लेते हैं। तो मैं माई पे आके स्ट्रॉन्ग का टैग लगा देता हूँ। यहाँ पर आके मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पे आके मैंने एंटर प्रेस किया, और इसको लास्ट टैग को मैंने कट किया। कट करने के बाद माई के बाद पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे चेक कर दिया, माई भी बोल दिया। ठीक है, सही। अब मेरे पास जो इटैलिक करने का टैग है वो मेरे पास आई का टैग है। मैंने सिंपली आई लिखा, एंटर प्रेस किया, और आई का लास्ट वाला टैग जो है वो इसके बाद पेस्ट किया, और यहाँ की चेक किया, इस मेरे पास इटैलिक हो चुका है। इसी तरह अंडरलाइन का टैग है, जो कि आप खुद लगाओ। अच्छा जी, अब मैं एक और पैराग्राफ का टैग लिख रहा हूँ। मैंने इसमें लिख दिया अंडरलाइन का अंडरलाइन का टैग यू का टैग है, वो भी लगा के दिखा दूँ। यू नहीं लिखा, सही। एंटर किया, और लास्ट वाला टैग जो है जिसके बाद आगे पेस्ट कर दिया, और ये आपका टैग। ठीक है, तो मैंने एक और पी का टैग लगाया। पी का टैग लगाने के बाद तो मैंने लिख दिया दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब मैं जी, क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ इस क्लास के बीच में ना काफी ज्यादा गैप आना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा गैप दिया है। यहाँ आके मैंने रिफ्रेश किया, लेकिन यहाँ पर कोई गैप नहीं आया, सिवाय एक गैप। सिंगल गैप स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और सिंगल गैप को ये फॉलो करता है। अगर मुझे ज्यादा गैप्स देने हैं तो उसके लिए मेरे पास टैग यूज होता है, एंड NBSP कॉलन सेमीकॉलन। एंड NPSP का टैग है। मैं जितनी दफ़ा चाहूँ उतनी दफ़ा इसको यहाँ पे टैग दे सकता हूँ। टैग देने के बाद सेव किया, यहाँ आके रिफ्रेश किया, और मेरे पास ये स्पेस आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आके लाइन ब्रेक करूँ। लाइन ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ के चेक किया, कोई लाइन ब्रेक नहीं हुई। लाइन ब्रेक करने के लिए मेरे पास BR का टैग है। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक लाइन, और BR लिखने के बाद मैंने सिंपली एंटर प्रेस किया, और ये टैग बन गया। सेव किया, यहाँ के रिफ्रेश किया, और मेरे पास ये लाइन ब्रेक हुई। यहाँ तक कोई इशू नहीं है।
कुछ समझ ना आया हो, कुछ रिपीट करवाना हो मुझसे। नहीं समझ आ रहा। ठीक है। और अगर देखें लोगो वोगो लगाना हो तो फिर वेब पेज बन गया है, तो इमेज वगैरह लोगो का। वो सब आपको बताऊंगा, सब सब करेंगे। अच्छा जी। अब जो है एक और कर, हमारे पास दो तरह की लिस्ट है। ठीक है, एक मेरे पास है यूएल, यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक मेरे पास है ओएल, ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, मैं सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कमेंट करने के लिए, यानी कि मैं कंट्रोल स्लैश प्रेस करूंगा। कंट्रोल स्लैश प्रेस करने के बाद मेरे पास ग्रीन कलर का, यहाँ पे आप देख रही हो कोटेशन, ये डैश और ये ग्रेटर देन, लेस देन और एक्सक्लेमेशन मार्क के साइंस आ चुके हैं। ये साइंस क्या करते हैं, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं, मैंने यहाँ लिख दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये सिर्फ मेरे पास लेबल्स हैं, मार्क हैं, मुझे याद रखने के लिए कि मैंने कौन सा कोड कहाँ पर किया है, और यहाँ पर ये मेरे पास व्यू नहीं होते। तो ये सिर्फ मेरे पास कमेंट्स हैं, और इसको कंट्रोल कमेंट्स कहते हैं। दबा के। कंट्रोल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। सही। तो ये व्यू क्यों ठीक नहीं है, हुए, मतलब इसका क्या यूज है? इसका यूज ये है कि ये मेरे पास सिर्फ मुझे कोड रिमेम्बर करवाने के लिए यूज होते हैं। कि मैं वेबसाइट बनाता हूँ तो मेरे पास बहुत ज्यादा कोड होता है, तो उसको जो है ना वो याद रखने के लिए कि कौन सा कोड मैंने कहाँ किया है, तो इसलिए यूज होता है। सही। ठीक है, यहाँ के मैंने लिख लिया यूएल, यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब यूएल के अंदर मुझे एल आई देना है, एल आई के अंदर आके मैंने लिख लिया होम। यूएल के अंदर लिस्ट आइटम्स होते हैं, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने स्टार्ट तो कर दी। अब उसके स्टार्ट करने के बाद मेरे पास पॉइंट्स आने चाहिए, तो पॉइंट्स मुझे एल आई से मिलते हैं। तो एल आई, एल आई के मुझे एल आई स्टैंड्स फॉर। लिस्ट आइटम्स, यहाँ लिख दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आके रिफ्रेश किया, और ये देखो आप, मेरे पास एल आई आ गया। क्लियर है? मतलब पेजेस वगैरह देने के लिए। और हाँ, पेजेस वगैरह देने के लिए वो मैं बताऊंगा आपको नेविगेशन बार किस तरह बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद मेरे पास ओ एल है। ओ एल में क्या होगा, ओ एल में ना सिर्फ यू एल, मैंने जो यू एल लिखा हुआ है ना दो जगह पे, इसकी जगह सिर्फ ओ एल आ जाएगा, बाकी कोड एज इट इज सेम रहेगा। तो मैंने ये कोड कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर आके मैंने लिख दिया ऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ यूएल की जगह मैंने ओएल कर दिया, और यहाँ पर भी ओएल कर दिया, सेव किया, और यहाँ आके ये ऑर्डर्ड लिस्ट आ सही। गई। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, अब आप लैपटॉप पर हो या मोबाइल पर हो? मैं अभी मोबाइल पे, लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, तो लैपटॉप ऑन है आपका? जी। तो आप इसकी प्रैक्टिस अभी करो, जी सही। आप इंस्टॉल कर लो वी एस कोड सबसे पहले। अगर आपको कोई इश्यू होता है तो मैं वो भी रिजॉल्व कर दूँ, वरना फिर आप फिर वीडियो देख के करोगी, तो वो आपके ऊपर है, तो मैं आगे चलता हूँ। मैं वीडियो देख के कर लूंगी, आप आगे बता दो। वो डाउनलोड हो चुका है वैसे, वो इंस्टॉल हो रहा अच्छा, इंस्टॉल, ठीक है। है। ठीक है जी, मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम टेबल का टैग करने वाले हैं। टेबल का टैग जो है ना, थोड़ा ज्यादा गौर से सुनना। टेबल के टैग में टी आर स्टैंड्स फॉर टेबल रॉ, टी डी स्टैंड्स फॉर टेबल कॉलम। ठीक है, और रो के अंदर कॉलम होता है, रो के अंदर कॉलम होता है। ये बात इनके बहुत गौर से सुनना, स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं।
टेबल रो के अंदर कॉलम होता है। किस तरह? सबसे पहले मैंने टेबल का टैग स्टार्ट करना है, ठीक है, टेबल लिखा, टेबल लिखने के बाद एंटर प्रेस किया, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों आ गए, ठीक है जी। अब इसके बाद इस टेबल को मैं उस वक्त तक व्यू नहीं कर सकता जब तक इसको मैं कोई बॉर्डर ना दे दूं। अब बॉर्डर देने के लिए आपने टेबल का जो ये टैग है ना, ई के बाद, यानी कि टेबल के अंदर ही ई के बाद आके आपने स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद आपने लिखा बॉर्डर, बॉर्डर लिखने के बाद ऊपर आपके पास सजेशन आ रही है, बॉर्डर पे आके आपने एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस करने के बाद आपने यहाँ आकर लिख दिया 1 और सेव कर दिया। अब ये टेबल मेरे पास व्यू होगा, मैं इसके अंदर जो भी चीजें बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? रो बनाऊंगा। सबसे पहले टी आर बनेगी, तो टी आर का स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग दोनों आ गया मेरे पास, ठीक है। इसके बीच में आके मैंने क्या बनाना है? टी डी, टी डी स्टैंड फॉर कॉलम, टेबल कॉलम। कॉलम, टेबल कॉलम, ठीक है। टी डी आके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास एक रो है और एक कॉलम है, यानी कि एक रो के अंदर एक कॉलम है। इसी तरह अगर मुझे इसको बढ़ाना हो तो अब मैंने एक और टी टी दे दिया, एक रो के अंदर 2 कॉलम्स है, ठीक है। अब यहाँ आके इसको व्यू करते हैं तो ये बहुत छोटा नजर आ रहा है, इसके लिए मैं जूम कर रहा हूँ अपना वेब पेज, और ये मेरे पास सेव नहीं हुआ। अच्छा जी, यहाँ देखो नजर आ रहे हैं, एक रो के अंदर 2 कॉलम, जी। ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको टास्क दूंगा टेबल के, मुझे लास्ट में याद दिला देना, मैं आपको टास्क दूंगा, टेबल आपने खुद बनाने होंगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। इसी तरह मैं एक और ऐसा करता हूँ, टी आर बना लेता हूँ। मैंने टी आर बनाया, टी आर के अंदर टी 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 और टी टी के अंदर एक और टी टी, उसके अंदर एक और टी टी, और सेव किया और यहाँ के रिफ्रेश करके चेक किया। अब क्या है? एक रो के अंदर 2 कॉलम्स हैं, दूसरी रो के अंदर 3 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है। ये चीज समझ आ गई है? तो आपने कॉलम में लिखा तो कुछ भी नहीं। हम अभी नहीं लिखा ना, जब लिखेंगे ना तो फिर यानी कि और चीजें ये समझ आ जाएंगी। अभी फिलहाल बॉक्सेस बना रहे हैं ताकि बॉक्सेस समझ आ जाए वो किस तरह बनते हैं। सही। ये लिखना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सिंपल आके इसके बीच में आके लिख दिया नेम, सेव किया और यहाँ के व्यू किया, नेम आ गया। तो लिखना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले इसको सेट करना बड़ी बात है, ठीक है। जी। अच्छा जी, टेबल हो गया हमारे पास। अब मैं आपको जो है यहाँ पर आते हैं, इस ये चीज चाहिए होगी आपको। नहीं सर, ये मैंने लिख लिया है। लिखिए ना, बस सही है, तो मैं ये बता दूंगा। जैसे आपने टेबल जैसे स्टार्ट किया तो उसके आगे आपने बॉर्डर दिया रेड कलर से जो आ रहा था, तो फिर जो नीचे जहाँ पे वो एंड हो रहा था तो वहाँ पे भी बॉर्डर लिखना लाजमी है? नहीं नहीं, वहां लिखना चाहिए।
मुझसे कोई भी चीज समझ ना आए, एक दफा नहीं 10 दफा पूछना, मैं बता दूंगा। मैं जी टास्क बड़े अच्छे अच्छे देता हूँ, और स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं मुश्किल दे रहा हूँ, लेकिन बहुत आसान होते हैं वो। तो टास्क आपने करने हैं, ठीक है। तो उसी से आप लोग ग्रूम होते हो, और वो आपने जो है ना टास्क मुझे करके देने हैं। अच्छा, ये जो है बेसिकली क्या है, ये आपका असाइनमेंट है जो कि मैं क्लासरूम पे, अच्छा मुझे आप ऐसा करो, ईमेल एड्रेस भेजो ताकि मैं आपको गाइड कर दूं कि किस तरह से जो है ना असाइनमेंट वगैरह मैं अपलोड करूंगा, और किस तरह से आप देख सकते जी, एक सेकंड सर। सर कर दिया। हैं। आपका ईमेल एड्रेस ओपन है? एक मिनट। जी। ओपन है? जी सर। देखो आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। एक अभी तक तो नहीं है। आई करूंगा। अब चेक करो। जी। आ गई है? अब जी यहाँ सर। पर जो है ना मैं चीजें पोस्ट कर दिया करूंगा, और क्लासरूम में आपको असाइनमेंट्स आपके जो है ना वो मिल जाया करेंगे। जैसे जी। कि मैं अभी एक असाइनमेंट पोस्ट कर रहा हूँ टेबल्स का, ठीक है। और यहाँ पे आके ठीक है, ये असाइनमेंट मैंने जो है वो पोस्ट कर दिया है इसमें। ठीक है, अब देखो आपके पास असाइनमेंट शो हो रहा होगा। शो हो रहा है? अभी तक तो नहीं हो रहा।
क्लासरूम में जाओ। जी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास असाइनमेंट्स वगैरह आपके जो है ना वो शो हो जाएंगे। और जी। अच्छा जी, और ये कि इन चीजों के अलावा आज कुछ पूछना है, यानी इन चीजों में कुछ पूछना है, कोई चीज समझ ना आई हो? नहीं, ये चीजें तो क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे वो बता दें, शॉपिफाई की क्लास कितने बजे होगी, कब होगी? हाँ, शॉपिफाई की क्लास का जो है ना मैं आपको कल बता देता हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका कोर्स कंप्लीट हो रहा है ना, तो फिर मैं आप उनका स्लॉट आपको दे दूंगा। ठीक है, जी, जी। शॉपिफाई के और आप इसका कुछ अलग करना, अलग। जी, ये जो असाइनमेंट है इसका करना क्या है, ये तो बताया नहीं आपने। समझ नहीं आया क्या बोल। कह रही हूँ जो असाइनमेंट आपने अपलोड की है इसका करना क्या है? इस पे करना ये है कि आपने एक इसी तरह से मैंने जो index.html की फाइल बनाई है, इसी जी। तरह आपने index.html की फाइल बनानी है, उसमें HTML5 लिखना है। उसके बाद बॉडी में आके आपने जिस तरह के मैंने बॉक्सेस बनाए उस तरह के आपने टेबल्स बनाने हैं विद यानी कि कोडिंग्स को यूज करते हुए। सही। ठीक है, और बना जी। के अगर जल्दी हो जाए तो जल्दी सबमिट करवा देना और मुझे बता देना, मैं चेक कर लूंगा। और कोशिश करो कल तक हो जाए, तो कल मैं आपको फिर और ज्यादा एडवांस चीजें करवा दूंगा, तो हम जल्दी यानी कि फिर कोर्स कंप्लीट कर सकेंगे। सही। और एक और बात सर, जो वर्डप्रेस का हम काम करेंगे तो ये कोडिंग के जरिए करेंगे या फिर वो जो टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं वो भी यूज करेंगे? टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स। नहीं। वेबसाइट तो आपको मैं इस पे बनाना सिखाऊंगा ना, अच्छा इस पे सर, पूरी और एक फुल और बात। फ्लेज वेबसाइट बनाना बताऊंगा। सही। जो इसमें वेबसाइट में इश्यूज वगैरह आ जाते हैं काफी सारे लोगों के पास कि कुछ प्लगइन्स नहीं अपलोड हो रहे या फिर कुछ और चीजें जो हो जाती हैं, कहीं इशू आते हैं, तो वो भी रिजॉल्व करना बताएंगे? हाँ, वो बता दूंगा कि किस तरह से आप, एक तो आप वर्डप्रेस में प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो तो एरर दे देता है। ठीक है, या सही। तो नेट स्लो होता है या कोई इशू होता है, उस वजह से वो एरर दे देता है। तो आप उसको बाहर से किस तरह से इंस्टॉल करके उसके फोल्डर्स में रख सकते हो और उसको वहां से कॉल कर सकते हो, वो बता दूंगा, याद दिला देना मुझे। जी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर। तो जी। फिलहाल जो है ना क्लास आज हम इतनी रख रहे हैं, और ये टास्क कर लो, मैं देखूं कि आप कितना ग्रिप कर सक रही हो, फिर उस हिसाब से मैं आपको आगे लेके जाऊँ। सही, वीडियो अपलोड हो जाएगी? वीडियो भी मैं अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में। चलें, सही है। थैंक यू ठीक सर। है, जी। ओके। अल्लाह हाफिज़।